नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी का 10वां अध्याय जिसका नाम है अपराजय, जिसके लेखक है कमल कुमार। तो सबसे पहले हम कमल कुमार जी के परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1946 को अम्बाला में हुआ, जो कि हरियाणा में है। लेखिका कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि। ये कहानी संग्रह है। अपार्थ, आवर्तन, हेमबर्गर, पासवर्ड आदि उपन्यास इनके हैं। अब ये जो गद्य संबंधी अपराजय उसके बारे में जानेंगे। गद्य संबंधी है वर्णनात्मक कहानी है। यह जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। अतः जीवन की जब कोई घटना होती है जो कि प्रवाहमय होती है उसे वर्णनात्मक कहानी कहते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले हम कहानी का पठन करेंगे। स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए हुए बैठा था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए। तो ये जो है ये पूरा अस्पताल का वर्णन किया गया है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या कुछ हो गया है तो उसके बारे में यहाँ पर अस्पताल का वर्णन किया गया है। और एक दूसरे को सभी धीरज दे रहे हैं, जिसमें अमरनाथ का परिवार है वो सभी लोग क्या है, परेशान है। तो यहाँ पर चोपड़ा जी कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं कि धीरज रखो, उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया, पर हुआ कैसे? दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुँचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुँचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। ये सब वहाँ दुर्घटना हो गई है और वहाँ का ये वर्णन किया जा रहा है कि जो व्यक्ति सीरियस है उसे किस प्रकार से दुर्घटना हुई उसका वर्णन किया जा रहा है। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। तो वह इंसान जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे या जिनको दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जो वो अमरनाथ जी थे। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वह टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया गया तो सबके चेहरे बूझ गए थे। अर्थात यहाँ पर जो ड्राइवर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कैसे हो सकता है? बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। वे हंसे थे। किसी की समझ में आ नहीं रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपनी रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं इस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। अमरनाथ जी बचे हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सुधार में है तो वो बातें कर रहे। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या है? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए सा कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हो, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर अटका था।
हिम्मत जुटाकर कह दिया था कि देखिए, आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे। उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। टांग ही काटनी है तो काट दो। 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। खूब घुमक्कड़ी की है मैंने। देश में, विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगें थोड़ी ही है, मेरे हाथ है। देखो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। बाबूजी, बाबूजी, अरे इसमें कैसा क्या है? मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या? तो इतनी बड़ी हिम्मत थी उनमें कि उन्हें टांग काटने का बोला, फिर भी वह निराश नहीं हुए। अमरनाथ की टांग कट गई थी। वे घर गए थे। एक स्वचालित व्हीलचेयर उनके लिए आ गई थी, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर के कैनवास, रंग, ब्रश और ईजल, अब सब सामान आ गया था। उन्होंने ईजल कैनवास लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो, वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कलार दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था। फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। अर्थात अमरनाथ जी वो एक चित्रकार थे। इस मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। स्थिर रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई थी, वहाँ उनमें मांस, मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। रेखा वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था कि आकृति अभी संवाद करेगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेगी। इतनी जीवंतता, रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निःशुद्ध होता तो उनके चित्रों को सजीव कर देता। लगता था कि वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति को रंगों और रेखा में ढाल देंगे। अर्थात अमरनाथ की कला के बारे में वर्णन किया गया। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरनों और हरियाली के चित्र बनाते। वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, मालिक के साथ उन्होंने उस जमीन को तैयार करवाया था। सामने की जमीन में बगीचा बनवाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधे में फूल खिलते। घर के पीछे की जमीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगाए थे। घर की चारवादी के साथ फूलों और फलों के बेलें चढ़ा दी थी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए हंसते। मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, कहकर हंसने लगे। अर्थात उन्हें एक टांग न होने के बावजूद भी अपने जीवन को किस तरह से सुंदर बना रहे थे। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या होगा। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है। धीरे धीरे बाह हिलाने भी मुश्किल हो गई। बाह निर्जीव होकर काट सी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता। पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी। घर के लोग सन्न थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे ही हंसी हंसे थे। आखिर में बाह तो नहीं हूँ ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। उनकी दाई बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपने काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वो अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वो पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ के कहा था, कल मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वे कल से आ जाए। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अर्थात उनकी बाह काटने के बाद भी वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से रचना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हार नहीं मान रहे हैं।
शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियाँ थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आह्वान करते। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली दे खेलते अवतरित होते। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान अलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में बनकर मन प्राण तक पहुँच जाते। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी, मानव स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हूँ। अर्थात लेखिका कहती है कि भले उनके जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकते थे, पर उन्होंने स्वर को एक नया अर्थ देकर अपने जीवन में स्वर को घोलना शुरू कर दिया था। इस सब के साथ ही अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसी ही हंसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवन अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मकता खोलता है। अर्थात अब उनके जो स्वर थे वो भी खो गए थे। अब वो बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर तेज और आनंद अभी भी था। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीत के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सजा नए सिर से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई। उन्होंने इशारे से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का तो लाभ ले सकता हो। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते हो मैं आनंद में हूँ। वे सुबह उठते, अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, सूखे पत्तों के झरनों की आवाज़, कलियों के चटकने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दी थी। उन्हें उसकी टिप टिप पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियों बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। अब वो बोल नहीं रहे थे, पर अपने कानों से सब सुन पा रहे थे, तो इसीलिए उन्हें जो भी कानों में पड़ता तो उसका आनंद लेते थे। उनके चेहरे पर एक उजास दीपता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो, वे जो चाहते हो करे, वे उन्हें इतने खुशी तो दे ही सकते थे। इस समय अलवेर कामों का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित हुआ। कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित हुआ। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती, उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग कर मुझे मरवा रहा है। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। ये बात वो बहुत अच्छे से कही। यहीं पर उन्होंने कालीगुला नाटक कहा। कालीगुला नाटक का अर्थ उन्होंने ऐसे लगा कि जो ईश्वर है वो मुझसे गुस्सा हो गए हैं और वो एक एक करके मेरे शरीर का अंग काट रहे हैं, और पर मुझे इसका सामना बड़ी ही शांति के साथ करना है। वे सोचते सारे गतावरोध समाप्त हो, निर्बद्ध हूँ मैं, जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। अर्थात वो जीवन के आखिरी क्षण तक आनंद में रहना चाहते थे, कभी दुखी नहीं होना चाहते थे, और शांति से अपनी सभी समस्याओं का सामना करना चाहते। तो ये बहुत बात अच्छी है कि किसी भी चीज़ को देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके प्रति और अच्छी, जैसे उनके पैर गए तो हाथों से काम लिया, हाथ गए तो आँखों से काम, उनके स्वर उनके मुंह से काम लिया, और जब उनके स्वर और मुंह ही ना रहे तो उन्होंने अपने आँखें और अपने कानों को उसका आधार बना लिया जीवन का। तो इसी प्रकार जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को एक नवी प्रवाह दे सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो ये अध्याय है अपराजय, जिसके लेखिका कमल कुमार है, यही समाप्त होता है। धन्यवाद।